हाय फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती ट्रिक में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ। देखिए दोस्तों, यदि आपको ऐसे प्रश्न दिए जाएं और आपसे पूछा जाए कि आप इनका एलसीएम निकालिए और एचसीएफ निकालिए तो आप इन्हें कैसे निकालेंगे। दोस्तों, यदि आपको भी एलसीएम और एचसीएफ निकालने में प्रॉब्लम होती है तो इस वीडियो को आपको शुरू से लास्ट तक देखना है और अच्छे से समझना है कि कैसे एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो यहाँ पे हमने दो क्वेश्चन लिए हुए हैं। एक हमारा 6, 4, 12 है, एक हमारा 8, 10 और 6 है। इनका हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, फिर इसके बाद इन दोनों का क्या करेंगे, एचसीएफ निकालना बताएंगे। चलिए, तो हम इनका जब एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे तो इनका गुणनखंड करेंगे। ओके, चलिए देखिए गुणनखंड करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने लाइनें खींच ली हैं। अब इनका हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, मतलब गुणनखंड करेंगे। चलिए देखिए, सभी संख्याएं दोस्तों हमको यहाँ पे सम संख्या दिख रही है ना, मतलब सबसे पहले 2 से कटेगी। चलिए इनको 2 से काटते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 से काटिए तो 2 तिहाई 6, देखिए इसमें पूरा पूरा कटता है, आप ध्यान देंगे। फिर देखिए 2 दूनी 4, 2 छके 12। अब देखिए फिर इनको काटिए, इसमें सम संख्या दिख रही, जब तक 2 से कटे तब तक आप काटते रहेंगे। ओके, अब देखिए 2 से काटिए तो देखिए 2 से में 3 तो पूरा पूरा नहीं कटेगा। जब पूरा पूरा नहीं कटेगा इनको 3 को ऐसे हम उतार लेंगे। फिर इसके बाद देखिए 2 एक के 2 हो गया, 2 तिहाई 6 हो गया। अब इसमें आपको सम संख्या दिख रही है, नहीं दिख रही थी। यहाँ पे हमको 3 दिख रहा है कि 3 से कटेगा। चलिए इनको हम 3 से काट देते हैं। तो काटिए, 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3 और 3 एकन्नम 3, मतलब ये तो पहले से कटा था, ये 3 एकन्नम 3 हो गया, ये भी 3 एकन्नम 3 हो गया। अब देखिए हमारा जो फैक्टर आया है 2, 2 और 3 आया है। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों का गुणा कर लेंगे। गुणा करने पे जो आंसर आएगा दोस्तों वही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। ओके, चलिए देखिए, तो यहाँ पे एलसीएम कितना होगा इनका, 2 गुणे 2 गुणे और 3। तो गुणा करने पे कितना आ रहा है, गुणा करने पर आ रहा है 2 तिहाई 6 कर लीजिए, या फिर इनका पहले इसमें गुणा करिए। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 करिए। आप चाहे जहाँ से गुणा करेंगे दोस्तों आपका आंसर वहीं आने वाला है। देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ऐसे 12 वैसे 12, आपका जो यहाँ पे एलसीएम आएगा कितना निकल के आएगा, 12 होगा। अब चलिए देखिए इनको देख लेते हैं। इसमें सम संख्या आपको दिख रही है। चलिए 2 से काटते हैं। 2 चौका 8, 2 पचा 10, 2 तिहाई 6। अभी भी हमको सम संख्या 1 दिख रही है, यहाँ पे 4 है जो कि सम संख्या है, तो 2 से कटेगा। तो 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 5 नहीं कटेगा, इनको ऐसे उतार लेंगे। फिर 3 भी नहीं कटेगा, इनको ऐसे उतार लेंगे। फिर देखिए 2 एकन्नम 2 हो गया, सम संख्या थी तो 2 से कटेगी, 2 ऐसे था आपको दिख रहा था। 5 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा। अब की बार हम 3 से काट देंगे। 3 से काटिए, ये तो पहले से कटा है। 3 से 5 नहीं कटेगा, लेकिन 3 एकन्नम 3 हो जाएगा। अब 5 से काट दीजिए। देखिए दोस्तों, छोटी संख्या से शुरू करेंगे, बड़ी संख्या की तरफ चलेंगे। पहले आप 5 से नहीं काटेंगे। ओके, चलिए ये पहले से कटा है, अब की बार 5 एकन्नम 5 हो गया, एक पहले से कटा था। अब देखिए कितना आया है, 2, 2, 2, 3, 5। अब इनका हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे दोस्तों, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे, अभी हमको यहाँ पे 2 एक बचा हुआ है, इनको लिख लेते हैं। 2 गुणे कितना, 5। ओके, हम भूल गए थे यहाँ पे लिखने के लिए, यहाँ पे लिख लिए हैं। चल देखिए 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24, 24 पंचे 120। तो 120 हमारा क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए अब इनका हम क्या करते हैं, एचसीएफ निकालना सीखते हैं। देखिए दोस्तों, आपको 6, 4 और 12 का एचसीएफ निकालना है ना, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनका अलग अलग फैक्टर कहना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिख दीजिए 6, फिर इसके बाद 4, फिर इसके बाद 12। अब यहाँ पे आप कर लीजिए अलग अलग गुणनखंड। 6 का कर लीजिए, 4 का कर लीजिए और 12 का गुणनखंड अलग अलग कर लेते हैं। ओके, चलिए देखिए, चलिए इनको काटिए। देखिए सम संख्या 2 से कटेगी, तो 2 तिहाई 6 हो गया। फिर अब देखिए सम संख्या नहीं है, 3 से कटेगी, तो 3 एकन्नम 3 हो गया।
अब इनको काट लेते हैं। देखिए सम संख्या 2 से कटेगी, 2 दूनी 4 हो गया। फिर देखिए 2 से कटेगा, 2 का नम 2 हो गया। ऐसे आपको अलग अलग काटना है। ये देखिए सम संख्या 2 से कटेगी, 2 छक्का 12। फिर सम संख्या है 2 तिहाई 6। फिर देखिए विषम संख्या आ गई, 3 आ गई, 3 तो 3 से ही कटेगा। अब देखिए इनके जो यहाँ पे फैक्टर आए हैं अलग अलग, यहाँ पे आपको लिख लेना है। तो 6 का कितना आया है, 2 गुणे 3, तो 2 गुणे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए 4 का कितना आया है, 2 गुणे 2, तो 2 गुणे आपको क्या करना है, 2 लिखना है। फिर 12 का 2 2 3, मतलब 2 गुणे कितना आया है, 3 आया है। ओके, अब देखिए आप यहाँ पे एक रेखा ऐसे खींच दीजिए और यहाँ पे लिखिए मासा, या फिर आप HCF भी इनको बोलते हैं, तो HCF लिखिए या फिर मासा लिखिए। अब देखिए दोस्तों, जो सभी में मिलेगा, जो गुणनखंड सभी में मिलेगा वही आपका आंसर होने वाला है। देखिए 2 2 2 2 2 क्या तीनों में मिल रहा है ना, तो ए आपका 3 जो मिल रहा था तीनों में, एक तो ए हो गया। और देखिए कोई संख्या आपको मिल रही है, यहाँ पे 3 है, इसमें 3 नहीं है लेकिन इसमें है, तो सभी में होना चाहिए। अगर एक में नहीं है तो वो आंसर नहीं होने वाला है। अब देखिए 2 इसमें है, अब इसमें कोई 2 और नहीं है, तो मतलब और कोई संख्या हमको ऐसी नहीं है जो तीनों में मिल रही हो, सिर्फ 2 ही है जो तीनों मिल रहा है। तो आपको इनको सिर्फ एक ही बार 2 लिखना है। क्या, एक ही बार आपको यहाँ पे 2 लिखना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे कितना, 2। तो इनका जो मासा होगा 6, 4 और 12 का, मतलब HCF होगा कितना होगा, 2 होगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट अब हम दूसरे का ज्ञात करते हैं। दूसरा है दोस्तों 8, 10 और 6 का। सबसे पहले यहाँ पे लिखिए 8, फिर 10, फिर कितना, 6। अब यहाँ पे आप अलग अलग निकाल लीजिए। तो 8 का निकाल लीजिए, सॉरी यहाँ पे 10 का, यहाँ पे 6 का हम निकाल लेते हैं। चलिए देखिए निकालिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे इनको हम काटते हैं, तो ऐसे ही काट देते हैं। ओके, छोटा छोटा है, हो जाएगा काम। चलिए काटिए। तो 2 से कटेगा, 2 चौका 8 हो गया। फिर देखिए 2 दूनी 4 हो गया। फिर 2 एका 2 हो गया, ये कट गया। अब इनको हम काट लेते हैं, ऐसे बना लीजिए पहले। अब काटिए। देखिए सम संख्या 2 से कटेगी, 2 पचा 10 हो गया। अब देखिए तो 5 आया है, तो 5 तो 5 से ही कटेगा और कोई संख्या से नहीं कटेगा। तो 5 क्या हो गया, 5 एका 5 हो गया। चलिए इनको काट लेते हैं। देखिए सम संख्या है, तो 2 तिहाई 6। फिर देखिए 3 से कटेगा, 3 एका 3 हो गया। अब यहाँ पे आपको लिख लेना है, जो जिसके फैक्टर आए हैं उनको लिख लीजिए। 2 2 2, तो 2 2 2। 10 का कितना आया है, 2 गुणे 5। 6 का कितना आया है, 2 गुणे 3। चलिए अब इनका हम क्या करते हैं, मासा निकाल लेते हैं, यानी कि HCF। तो निकालिए कितना आएगा। देखिए दोस्तों, जो सभी में मिल रहा है वही होगा, तो हमको सिर्फ एक ही है जो सभी में दिख रहा है, 2 2 2, और कोई ऐसी संख्या नहीं है जो और सब में मिल रही हो। तो इसका भी HCF हमारा कितना होगा, 2 होगा। ओके, तो आई होप फ्रेंड आपको जब भी HCF निकालना हो तो आप ऐसे तरीके से निकालेंगे, और जब आपको LCM निकालना हो तो आप तीनों का गुणनखंड कर देंगे। जो गुणनखंड यहाँ पे आपके आएंगे उनको आप गुणा कर लेंगे, और गुणा करने के बाद जो आंसर आने वाला वही आपका LCM होगा। और HCF निकालना हो तो आप ऐसे तरीके से लिख लीजिए और इनका अलग अलग गुणनखंड कर लीजिए। फिर इसके बाद जो गुणनखंड आए उनको उनके सामने रख दीजिए। तब ये देखिए कौन संख्या है जो सब में मिल रही हो, सब में मिलनी चाहिए। अगर एक में नहीं मिल रहा है तो उसका जोड़ा नहीं बनेगा, वो आंसर नहीं होगा। ओके, इतना आप बात याद रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके फ्रेंड, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।